हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। तो आज मैं आपको एक अपना ऐसा प्लांटर दिखा रही हूँ जिसमें आपको काफ़ी वैरायटी की जो सक्लेंट प्लांट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो इसमें से कुछ तो कॉमन है, कुछ अनकॉमन है, तो कुछ लोगों को ये फर्स्ट टाइम देखने को मिलेंगे और मैंने भी यहाँ पे आके शिलोंग में इनको फर्स्ट टाइम में देखा था और अपने गार्डन में इनको सजाया था, घर में अपने लेके आई थी और ग्रो किया था। तो ये मैंने लगभग 3 महीने इनको हो चुके हैं। तो जैन में मैंने इनको ग्रो किया था। तो कुछ मेरे पास ऑलरेडी थे, कुछ मैंने इधर उधर से इकट्ठे किए थे और सबको एक साथ मैंने इस पॉट में लगाया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको पॉट दिखाती हूँ कि ये किस तरह का पॉट है, कितना वाइड है और कितनी इसकी डेप्थ है। तो डेप्थ आप देख सकते हैं, मेरी जो फिंगर्स हैं लगभग उतनी ही इनकी हाइट है और अंदाजे से अगर इसमें बोलूँ 3 से 4 इंच के बीच में इसकी हाइट है। और अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ इसकी है 12 इंच। तो 12 इंच ये वाइड है और आप इस मेज़रमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी मिट्टी है और इसकी डेप्थ कितनी है। तो इस में जो प्लांट्स हैं, जो सक्लेंट्स हैं बेसिकली, वो कितने अच्छे चल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और उसके बाद बारी आती है मिट्टी की, जो कि हमने इस पॉट में डाली हुई है। तो किसी भी पॉट में, कोई भी पॉट हो, किसी भी तरह का पॉट हो, तो हमेशा यही रेकमेंड किया जाता है कि आप उसमें एक होल कर लें, एक से ज़्यादा होल कर लें। डिपेंड है आपने किस साइज़ का पॉट लिया है। अगर बिल्कुल छोटा है तो इसमें 1 होल या 2 होल इनफ है। अगर आपका पॉट ऐसे वाइड है, काफ़ी वाइड है, तो इसमें कम से कम आपको 5 होल करने ज़रूरी हैं, 1 सेंटर में, 4 साइड में। तो इससे अगर ज़्यादा भी आप कर सकते हैं तो आपके लिए उतना ही फ़ायदा रहता है, क्योंकि पानी रुकता नहीं है। तो उसके बाद बारी आती है उसको कवर करने की। आप किसी कपड़े से इसको कवर कर सकते हैं या किसी भी हार्ड चीज़ से उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि उस होल को जो है कवर इस तरीके से करें कि वो मिट्टी जाने से बार बार ब्लॉक ना हो। तो इसीलिए हम मल्टीपल होल करते हैं किसी भी पॉट में। अगर 1 या 2 होल बंद हो जाए तो दूसरे होल में से पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। लगभग इसी तरह से, जिस तरह से आजकल हमारे जब घर बनते हैं तो उनकी जो टेरेस होती है तो उनमें भी काफ़ी सारे ड्रेन पाइप रखे जाते हैं, ताकि एक पाइप ब्लॉक हो जाए तो बाकी पाइप्स में से पानी निकल सके। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं हमेशा बाहर ही रहते हैं, आउटसाइड में। तो मौसम जब बरसात का होता है तो इनको हमें ये होता है कि कुछ एक हों तो हम उठा के अंदर रख लें, लेकिन मल्टीपल अगर हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास प्लांटर्स हैं या पॉट्स हैं, या कई बार हमने ग्राउंड एरिया में ऐसे प्लांट्स लगाए होते हैं, तो उनको तो हम अंदर नहीं रख सकते। तो इसीलिए जो है इस तरह के लिए हमें होल बनाने होते हैं। तो उसके बाद बारी आती है मिट्टी की। तो ये जो सक्लेंट्स होते हैं इनमें ऑलरेडी काफ़ी पानी, काफ़ी मॉइस्चर होता है, जिनसे कि ये अपनी जो ग्रेस है बनाए रखते हैं और अपनी जो लाइफ है वो सर्वाइव करते हैं। तो अगर इनमें थोड़ा सा भी पानी ऊपर नीचे हो जाए तो ये जो है ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो पानी इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं इनकी फ्लैशी सी ये लीव्स हैं और इनमें सारा जेल और पानी ही भरा हुआ है, लिक्विड जैसा। तो अगर ये ओवर हो जाता है तो इनको थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है ग्रो करने में और ख़राब हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से हमें इसकी मिट्टी भी तैयार करनी पड़ती है कि अगर पानी ओवर भी हो जाए तो मिट्टी में जमा ना रहे, वो पानी जल्दी से जल्दी ड्रेन हो जाए, मिट्टी जो है अच्छे से सूख जाए। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास, हमारे घरों में जैसे हम घर बनाते हैं तो उसमें एक तरह की सैंड यूज़ की जाती है। तो सैंड में आप देखेंगे कि पानी जल्दी जो है अब्जॉर्व जितना वो करती है उतना ही जल्दी उसको ड्रेन भी कर देती है। तो सबसे अच्छी जो है वो सैंड ही होती है। अगर हम मिट्टी में सैंड मिक्स करेंगे तो इससे हमारी सक्लेंट सेफ रहेंगे। और दूसरी चीज़ होती है छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े या कोयलों के टुकड़े या फिर छोटे छोटे बजरी के टुकड़े। तो इस तरह से हम अपना एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। खाद के नाम पे हम इनमें
जो कंपोस्ट होती है कोई भी किसी भी तरह की ले सकते हैं। गोबर की खाद बिल्कुल सूखी हुई भी ले सकते हैं और राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे इनको इतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बस इनको अच्छी मिट्टी, अच्छा पॉट, अच्छी धूप, अच्छा मौसम इनको चाहिए होता है। ज़्यादा गर्म हवाएं इनके जो पत्ते हैं उनको जला देती हैं, तो थोड़ा सा उनमें भी हमें इनको बचा के रखना पड़ता है। लेकिन सर्दी के मौसम में ये अपने आप खुश रहते हैं, अच्छे से चलते हैं, ज़्यादा हमें केयर वगैरह करने की इनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो कोई भी सकुलेंट लगाएं उसकी मिट्टी भुरभुरी रखें और टाइम टू टाइम उसकी गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। इससे जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो भी अच्छे से मूव होती हैं, इधर उधर को ग्रो करने में उनको दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से हम इनकी देखभाल कर सकते हैं। जैसे पत्ते सड़ जाते हैं, कई बार पुराने हो जाते हैं, तो उनको भी टाइम टू टाइम निकालते रहें और वीक में एक बार इनको अच्छे से इनका जैसे हम अपना बॉडी का चेकअप करवाते हैं, इसी तरह से इनको भी अच्छे से चेक करें कहीं इनका जो कोई रूट है वो गल तो नहीं रहा है। कई बार नीचे से प्लांट गल रहा होता है, ऊपर से बिल्कुल फ्रेश होता है, स्पेशली ये सकुलेंट्स में होता है, तो एक ही रात में ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें वीक में 1 या 2 बार इनको इस तरह से देखना चाहिए। ज़्यादा सकुलेंट्स हैं उन पे तो हम नहीं देख सकते, अगर हमारे पास गिनती के ही कुछ सकुलेंट्स हैं तो उनको हम रोज़ इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी सकुलेंट अगर ख़राब भी हो रहे हैं तो हमें आइडिया रहता है या हमें पता चल जाता है कि इनको हमें कैसे जो है क्योर करना है, या हम उनको अच्छे से बचा भी सकते हैं उस टाइम पे। कई बार हमारी मिट्टी अच्छी नहीं होती है, मिट्टी में पानी जमा रहने की वजह से वहीं से प्लांट गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो अभी जो है इस टाइम पे मैंने इसमें इसी तरह की कुछ मिट्टी डाली हुई है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही से ही मैंने भी फॉलो की हैं और आप रिज़ल्ट देख सकते हो। और अगर सनलाइट की बात करें तो आप इनको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं और जो सेमी सनलाइट है उनमें भी रख सकते हैं। और मेरे हिसाब से जितना मैंने इनको जाना है तो इनको ना तो ज़्यादा डार्क एरिया में रखना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्श धूप में रखना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें ऐसे इनको देनी चाहिए कि इनको ज़्यादा धूप भी ना लगे और ज़्यादा ये हमेशा धूप से कट ऑफ भी ना रहे, तो आपके जो सकुलेंट्स हैं वो अच्छे से चलेंगे। तो इसका सबसे बड़ा अच्छा और इनके लिए जो फ़ायदेमंद स्पेस है वो होती है बालकनी। तो बालकनी में सकुलेंट्स मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छे चलते हैं। वैसे तो मेरे पास टॉप टेरेस पे भी सकुलेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन रेनी सीज़न में थोड़े ख़राब हो जाते हैं, तो उस वजह से उनको फिर देखना पड़ता है। तो बालकनी में जितने भी मेरे सकुलेंट्स हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो इनमें जो है पेस्ट अटैक भी होते हैं कई बार, उनके लिए आप इनमें किसी भी तरह की जो चीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं पानी का ही यूज़ करती हूँ। पानी का प्रेशर जो है बना के या तो इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, या फिर जैसे कुछ ऐसे पॉसिबल होते हैं कि हम उठा के उनको टैप के नीचे कर दे तो वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ मैं इनको जो है जो पेस्ट अटैक होता है उनसे बचाती हूँ। तो सकुलेंट्स पे वैसे मैंने देखा है उतना नहीं होता जितनी नॉर्मल हमारी जो परमानेंट प्लांट या फिर इंडोर प्लांट्स होते हैं उन पे होता है, तो ये बचे ही रहते हैं लगभग। तो ये कुछ जो आज की वीडियो में मैंने सकुलेंट्स के बारे में जितना मेरे पास था एक्सपीरियंस वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप भी चाहे तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई सजेशन देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।